नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत आने वाली संस्मरण विधा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए आज की क्लास में हम संस्मरण विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करने की कोशिश करेंगे। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। अधिक से अधिक तथ्यों के रिवीजन करना ही हमारा जो है उद्देश्य है और परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त करना है। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम संस्मरण विधा से संबंधित परीक्षाओं में आने वाले उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। भाई, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित हम अधिक से अधिक प्रश्नों का विद सॉल्यूशन के साथ अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपकी परीक्षाओं के लिए जो है काफ़ी ये हेल्पफुल रहेंगे। और जो है कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही हम जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को, तथ्यों को ही करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को के लिए ये जो क्लास होगी काफ़ी मददगार साबित होगी। जो बच्चा अभी पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की बार बार रिवीजन आप लोगों की इस क्लास के माध्यम से होती रहे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं हिंदी में संस्मरण विधा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से आरंभ हुआ। यानी कि संस्मरण विधा का जो लेखन का कार्य है वो कब से प्रारंभ हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से प्रारंभ माना जाता है। और अन्य जितनी भी हमारी गद्य विधाएँ हैं लगभग हमारी भारतेंदु युग से मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से ही जो है संस्मरण, हिंदी संस्मरण लेखन का आरंभ हुआ। द्विवेदी जी ने स्वयं अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता और विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर, ये 3 संस्मरण द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता और विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर। इन तीनों जो है संस्मरणों को आपको ध्यान रखना है। किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आदि संस्मरणात्मक लेखों की जो रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा की गई। इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो बिंदु है भाई, द्विवेदी युग में पुस्तक के रूप में सर्वप्रथम बाल मुकुंद गुप्त कृत हरियोध जी के संस्मरण का प्रकाशन हुआ। अगर ये पूछ लिया जाए द्विवेदी युग में पुस्तक के रूप में सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी? बाल मुकुंद गुप्त जी ने। और क्या नाम रहा इसका? हरियोध जी का संस्मरण। उसके बाद बात करें आगे छायावाद युग में। जो छायावाद युग के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी पत्रिकाएं? एक सरस्वती पत्रिका, विशाल भारत और माधुरी, सुधा आदि पत्रिकाओं में संस्मरणात्मक लेख प्रकाशित होते रहे। यानी ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाओं में जो है संस्मरणात्मक लेखों को प्रकाशन किया गया? तो इनमें से ऐसी कौन सी पत्रिका नहीं है जिसमें संस्मरणात्मक लेखों को प्रकाशित किया गया? तो इस प्रकार से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन पत्रिकाओं का नाम ध्यान रखना है। सरस्वती, विशाल भारत, सुधा और माधुरी आदि पत्रिकाओं में संस्मरणात्मक लेख को प्रकाशित किया गया। और किस युग में? छायावाद युग में। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। राहुल सांस्कृत्यायन का संस्मरण साहित्य। जो राहुल सांस्कृत्यायन जी रहे हैं ये आप सभी को पता है, ये जो एक यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत जो है काफ़ी यात्रा वृत्त के अंतर्गत जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में हम इनको जानते हैं। लेकिन संस्मरण विधा से संबंधित जो रचनाएं है, संस्मरण साहित्य भी इन्होंने लिखा है। जैसे कि बचपन की स्मृतियाँ 1955 में लिखा गया इनका संस्मरण है। जिनका मैं कृतज्ञ हूँ आएगा भाई, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ये 1957 में लिखा गया इनका संस्मरण है। मेरे असहयोग के साथी
में जो है ये सभी संस्मरण इनके संकलित किए गए हैं। तो बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ हूँ तथा मेरे असहयोग के साथ ही में जो है ये संकलित किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा साहित्यकार है संस्मरण विधा से संबंधित जो रचनाएं लिखी है वो है हमारे उपेंद्र नाथ। उपेंद्र नाथ के संस्मरण और रेखाएं और चित्र 1955 में, मंटो मेरा दुश्मन 1956 में, ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 में संकलित हैं। मतलब आदि ये जो है संकलित हैं। ये यहाँ से में शब्द हट जाएगा भाई। तो इस प्रकार से आप लोगों ने उपेंद्र नाथ जी के भी संस्मरणों को यहाँ पर देख लिया। इनके संस्मरण और रेखा चित्र में शामिल है। रेखा और चित्र, संस्मरण और रेखा चित्र दोनों विधाओं से की जो ये रचनाएं हैं इनकी, मंटो मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई आदि जो हैं इनके रचनाएं संकलित की गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो साहित्यकार है हमारा वो है शिवपूजन शाही। शिवपूजन शाही जी ने वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी में संस्मरण तथा रेखा चित्र संग्रहित किया है। उसके बाद इलाचंद्र जोशी जी द्वारा मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ और वृंदावन लाल वर्मा का कुछ संस्मरण नामक लेख सुधा पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ। तो ये पूछा जा सकता है इलाचंद्र जोशी का की रचनाएं है, किस संस्मरण नामक जो लेख है वे किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? वे हुई सुधा पत्रिका में। और साथ ही इनके साथ जो है वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा भी लिखे गए कुछ संस्मरण नामक जो लेख है वे भी सुधा पत्रिका में प्रकाशित किए गए। तो इलाचंद्र जोशी और वृंदावन लाल वर्मा की संस्मरणों को सुधा पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इलाचंद्र जोशी का जो रचना है वे है मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ, और वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखा गया कुछ संस्मरण नामक जो ये लेख है वे सुधा पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया गया। बढ़ते हैं आगे। रामवृक्ष बेनीपुरी के जंजीरें और दीवारें नामक संस्मरण संग्रह में उनके जेल जीवन की कहानी है। तो जंजीरें और दीवारें कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, किसके द्वारा लिखी गई रचना है, किस विधा की रचना है? तो संस्मरणात्मक रचना रही है ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की, और जो ये इनके जेल जीवन पर आधारित रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचना है वो है हमारी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित जिंदगी मुस्काई में जो है 43 संस्मरण को संकलित किया गया है। इसमें साहित्य के विशिष्ट से लेकर सामान्य व्यक्तियों तथा मार्मिक घटनाओं का संस्मरण बताया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला साहित्यकार है हमारा हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने संस्मरणात्मक नए पुराने झरोखे 1962 में जो है प्रकाशित कराया। नए पुराने झरोखे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी के संस्मरण है। और फिर है भगवती चरण वर्मा जी के संस्मरणों का संग्रह, वो है अतीत के गर्त से। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। भगवती चरण वर्मा जी के संस्मरणों का संग्रह कौन सा है? अतीत के गर्त से। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है रमेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा कृत युग पुरुष नाम से इन्होंने संस्मरण संग्रह को प्रकाशित कराया। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा विष्णु प्रभाकर ने अपने संस्मरण संग्रह सर्जन के सेतु जो इनका संस्मरण संग्रह है उसमें अपने संस्मरणों को जो है संकलित किया है विष्णु प्रभाकर जी ने। किस नाम से? इनका संस्करण संग्रह सर्जन के सेतु। और सर्जन के सहयात्री पूछ लिया जाए वो है रविंद्र कालिया जी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है कृष्णा शोभती जी ने हम हशमत लिखकर संस्मरण विधा की एक जो नया आयाम दिया। यानी हम हशमत जो रचना है वो किसकी है? कृष्णा शोभती जी की। और किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की। इस रचना को लिखकर उन्होंने एक नया आयाम दिया है। इसमें नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, उपेंद्र नाथ अस्क जी, अज्ञे, श्रीकांत वर्मा, नेमीचंद्र जैन, मंटो और जो है उमा शंकर जोशी, सत्येंद्र कुमार मंजूर, एहतेशाम
सौमित्र, स्वदेश दीपक, बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रयाग शुक्ल, नासिरा शर्मा और कन्हैयालाल नंदन आदि को इन्होंने याद किया है। हम हशमत में जो है इन्होंने काफ़ी सारे साहित्यकारों को इसमें इनके जो है स्मृति पर लिखा गया, इनकी जो इनका ये संस्मरण रहा है। इन सभी साहित्यकारों को इसमें इन्होंने हम हशमत में याद किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा कृत चिड़िया रैन बसेरा। जो चिड़िया रैन बसेरा संस्मरण है वो किसके द्वारा लिखा गया, वो है विद्यानिवास मिश्र जी का। श्री राम शर्मा जी द्वारा कृत सेवाग्राम की डायरी और सन 42 के संस्मरण। ये दो संस्मरण जो है सेवाग्राम की डायरी और सन 42 के संस्मरण, ये दोनों संस्मरण विधा से संबंधित जो रचनाएं है ये है श्री राम शर्मा द्वारा लिखी गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो संस्मरण है वो है मृत्युजन्य रविंदर। भगवती चरण उपाध्याय जी का जो संस्मरण है वो है मैंने देखा। अज्ञे जी का जो संस्मरण है वो आत्मनेपद और अरे या याद वार रहेगा याद। तो ये अज्ञे जी द्वारा लिखे गए जो है संस्मरण आत्मनेपद और अरे या वर रहेगा याद, ये दोनों संस्मरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर देख लेते हैं जैनेन्द्र जी द्वारा कृत कुछ स्मृतियाँ नामक संस्मरण इन्होंने लिखे हैं। गांधी जी के संबंध में गांधी कुछ स्मृतियाँ नाम से इन्होंने संस्मरण लिखे हैं। उसके और किन के द्वारा लिखे गए हैं, जैनेन्द्र जी द्वारा। और जगदीश चंद्र माथुर कृत जो है 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना। तो ये काफ़ी बार परीक्षाओं में अभी हाल फिलहाल होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न कि जिन्होंने जीना जाना किसके रचना है, किस विधा की रचना है। तो आपको ध्यान रखना है जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। ओंकार शरद कृत जो है लंका महाराजिन हरिभाऊ। भाई लंका महाराजिन जो नामक रचना है वो ओंकार शरद जी द्वारा लिखी गई है। फिर है अगली रचना हरिभाऊ उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई मेरे हृदय देव, हिंदी के महत्वपूर्ण संस्मरण है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इन संस्मरणों को बार बार रिवाइज कर लेना है। कुछ एक बार फिर हम इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि परीक्षा में अगर इनमें से कोई भी संस्मरण विधा से संबंधित रचना पूछ ली जाए तो आसानी से आप उसका सही आंसर कर सको। अगर भाई वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये जो है वीडियोस हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्रमुख कुछ रचना है और कुछ उनके रचनाकार हैं, तो देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो संस्मरण है अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता और विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर, ये तीनों रचनाएं जो है इनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से ही जो है संस्मरण का लेखन का आरंभ भी माना जाता है और इनके द्वारा ये लिखी गई 3 प्रमुख संस्मरणात्मक रचना रही है, इनको आपको रिवाइज कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। हरिओ जी के संस्मरण। हरिओ जी का संस्मरण किसके द्वारा लिखी गई, बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखी गई, द्विवेदी युग की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं मेरे बचपन की स्मृतियाँ, मेरे ऐसे योग के साथी जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ये सभी रचनाएं जो हैं ये राहुल संस्कृतायन जी द्वारा लिखी गई। मेरे बचपन की स्मृतियाँ 1955, मेरे ऐसे योग के साथी 1956, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ 1956 में। उसके बाद अगले देख लेते हैं। अगला जो हमारा साहित्यकार है संस्मरणात्मक लेखक वे है उपेंद्र नाथ हस्क। इन्होंने मंटो मेरा दुश्मन नाम से 1956 में संस्मरण लिखा। ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 में। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, जितनी भी मैंने यहाँ पर रचनाएं दी गई है कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी रचनाएं हैं, तो इनको आपको रिवाइज करते हुए चलना है। कुछ संस्मरण मेरे प्रारंभिक जीवन की स्मृतियाँ, ये दोनों रचनाएं जो है इला चंद्र जोशी द्वारा लिखी गई हैं।
उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा साहित्यकार है वो है जंजीरें और दीवारें 1957 में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखी। उसके बाद जिंदगी मुस्काई कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई परीक्षा की दृष्टि से। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है, 1953 में लिखी गई। संस्मरण और श्रद्धांजलि आजो लोकदेव नेहरू जी 1965 में लिखी गई। ये दोनों रचनाएं जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उसके बाद अंतिम अध्याय जो है, अंतिम अरण्य नहीं है भाई, एक है रचना हमारी अंतिम अरण्य, अंतिम अरण्य भाई, इस प्रकार से लिखी गई रचना है अंतिम अरण्य। तो और एक है अंतिम अध्याय। तो इन दोनों रचनाओं को ध्यान रखना है। उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा अंतिम अध्याय जो रचना है वो 1972 की पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा लिखी गई संस्मरणात्मक विधा की रचना है। विधा है संस्मरण, विधा की रचना ये अंतिम अध्याय जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा लिखी गई है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अंतिम अरण्य जो नामक रचना जो है अंतिम अरण्य, ये रचना जो है उपन्यास विधा की रचना है। और किसकी है? ये है निर्मल वर्मा जी की। निर्मल वर्मा, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाओं को भी आपको साथ साथ रिवाइज कर लेना है ताकि परीक्षा में कोई एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाएं जो है मिलान में भी पूछ ली जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर कर सको। तो अंतिम अरण्य जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की संस्मरण विधा की रचना है 1962 की। लेकिन अंतिम अरण्य जो है रचना है वो निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये है अंतिम अध्याय। बढ़ते हैं आगे। अगले जो रचना हमारी वो है नए पुराने झरोखे और चंद संतरे और संतरे। जो ये रचनाएं है 1975 और 1962 की। तो चंद संतरे और संतरे नाम से लिखी थी अनीता राकेश ने। संतरे और संतरे 2 बार आएगा भाई, संतरे और संतरे नाम से इन्होंने लिखी है अनीता राकेश ने। और जो है नए पुराने झरोखे नाम से लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है। नए पुराने झरोखे और संतरे किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। दोनों संस्मरणात्मक रचना है और अतीत के गर्ज से हैं। ये हम पहले देख चुके हैं, भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई रचना। उसके बाद देख लेते हैं मेरा हमदम मेरा दोस्त 1975 में सुन दिया उस चंदनवन की। तो सुन दिया उस चंदनवन की कमलेश्वर जी की है। मेरा हमदम मेरे दोस्त भी कमलेश्वर जी की संस्मरणात्मक रचना है। बढ़ते हैं आगे। बीती यादें 1976 में परिपूर्णानंद जी द्वारा लिखी गई। श्रद्धांजलि संस्मरण 1979 में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई रचना है। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 में, सर्जन के सेतु 1990 में। ये दोनों रचनाएं जो है यादों की तीर्थ यात्रा और सर्जन के सेतु विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। औरों के बहाने 1981 में, वे देवता नहीं मेरे अगर्ज मेरे गीत मीत। ये तीनों रचनाएं जो हैं औरों के बहाने, मेरे देवता नहीं, मेरे अगर्ज मेरे मीत, ये रचनाएं जो है राजेंद्र यादव जी की रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर जी की रचना है 1973 की संस्मरणात्मक विधा की रचना है ये। और सज्जन का सुख दुख जो है प्रतिभा अग्रवाल जी की संस्मरणात्मक रचना रही है। सर्जन का सुख दुख, सर्जन का सेतु, अभी हमने हाल ही में पढ़ा था सर्जन का सेतु नाम से जो रचना लिखी है, सर्जन का सेतु नाम से लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। और सर्जन का सहयात्री नाम से लिखी है रविंदर कालिया ने। रविंदर कालिया,
आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। इनको रचनाओं को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है ताकि आपको अच्छे से ये याद रहे। सर्जन का दुख सुख नाम से रचना लिखी प्रतिभा अग्रवाल ने। सर्जन का सेतु विष्णु प्रभाकर जी की है और सर्जन का सहयात्री जो नाम से लिखी रविंद्र कालिया ने। तो बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं हमारी। वो है दीवान खाना 1984 में लिखी, मितवा घर 1995 में और अमराई जो है, ये रचनाएं तीनों रचनाएं जो है पद्मा सचदेवा जी की हैं। दीवान खाना, मितवा घर और अमराई। उसके बाद वन तुलसी की गंध नाम से लिखी संस्मरण रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी ने 1984 में। ये भी आपको ध्यान रखना है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है ये रचना। वन तुलसी का गंध नामक जो संस्मरणात्मक रचना है, या ये रचना जो है किस लेखक द्वारा लिखी गई है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। रस गगन गुफा में भगवती चरण वर्मा सिंह जी की रचनाएं है। याद हो कि न हो, ये रचना जो है 1952 में। काशी का 80 2003 में। आछे दिन पाछे गए जो है 2004 में। ये तीनों रचनाएं जो है काशीनाथ सिंह जी की है। इम्पोर्टेंट रचनाएं है परीक्षा की दृष्टि से। याद हो कि न हो, काशी का 80 और आछे दिन पाछे गए, ये तीनों रचनाएं काशीनाथ सिंह जी की है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिनकी याद हमेशा रहेगी 1952 में लिखी गई अमृत राय जी का संस्मरणात्मक विधा की रचना है। लाहौर से लखनऊ तक जो रचना है, ये रचना है प्रकाशवती पाल जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद जो है बढ़ते हैं आगे। लाहौर से लखनऊ तक आपको पता ही है प्रकाशवती पाल जी की संस्मरणात्मक रचना है। और लौटा उधार जो है दूधनाथ सिंह जी की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं सर्जन के सहयात्री। अभी हमने पढ़ा था रविंद्र कालिया जी की रचनाएं है। और सर्जन के सेतु जो है नामक विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। उसके बाद देखते हैं आगे। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 जी की विष्णु प्रभाकर जी की रचनाएं है। और मृत्युजन रविंद्र नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना लिखी इन्होंने संस्मरणात्मक रचना मृत्युजन रविंद्र। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मैंने देखा भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई रचना है ये। और आत्मनेपद अरे यायावार रहेगा गांधी कुछ स्मृतियाँ, ये जो रचनाएं है वही यहाँ पर गांधी कुछ स्मृतियाँ नहीं आएगा। ये दो रचनाएं अज्ञे जी की हैं, ये आप सभी को पता है। ये संस्मरणात्मक रचना है अज्ञे जी की। और गांधी कुछ स्मृतियाँ नाम से जैनेन्द्र जी ने लिखी जैनेन्द्र जी ने लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्मृति कण 1959 में लिखी गई सेठ गोविंद दास जी की रचना है। ज़्यादा अपनी कम पराई नाम से 1959 में उपेंद्र नाथ जी की रचनाएं हैं। नए पुराने झरोखे नाम से हरिवंश राय बच्चन ने लिखी। उसके अतीत की परछाइयाँ जो है अमृता प्रीतम जी द्वारा लिखी गई। स्मृतियाँ और कीर्तियाँ नाम से 1966 में शांति प्रिय द्विवेदी जी ने रचना लिखी है। और लीक ए लीक जो है भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई संस्मरणात्मक विधा की रचना है 1980 की। उसके बाद संस्मरणों के सुमन नाम से जो संस्मरण लिखे हैं वे राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखे गए 1982 में। वन तुलसी की गंध कई बार पूछी जाने वाली रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की 1984 में। और सप्तपर्णी नाम से जो है 1994 में गिरिराज किशोर जी की रचना है अपने अपने रास्ते 2001। और स्मृतियों के छंद, ये दोनों रचनाएं रामदश मिश्र जी की हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लौट आओ धार नाम से रचना लिखी दूधनाथ सिंह जी ने। और सर्जन के सहयात्री जो है अभी हमने पढ़ा था रविंद्र कालिया जी की रचनाएं है। लौट आओ धार जो है कई बार पूछी जाने वाली रचना है, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है दूधनाथ सिंह जी की। और उसके बाद बात करें आगे। अगली जो रचना है हम हशमत भाग 2 और भाग 1 दोनों इन्होंने लिखी है कृष्णा शोभती जी द्वारा। उसके बाद लखनऊ मेरा लखनऊ नाम से जो है संस्मरण लिखा है, ये लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने। लखनऊ मेरा लखनऊ इम्पोर्टेंट है भाई, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा गया है मनोहर श्याम जोशी का।
इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। लखनऊ मेरा लखनऊ और लाहौर से लखनऊ अभी हमने पढ़ा था, प्रकाशवती पाल जी द्वारा लिखे गए संस्मरण है। और रघुवीर शाही रचनाओं के बहाने एक संस्मरण भी जो है मनोज श्याम जोशी ने 2003 में लिखा। चिड़िया रैन बसेरा नाम से लिखा संस्मरण विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा। इस प्रकार से हमने कुछ संस्मरणों को भी रिवाइज कर लिया है, कुछ और अन्य नए संस्मरणों को भी यहाँ पर देखा है और सभी संस्मरण विधा से संबंधित लगभग सभी उन रचनाओं को यहाँ पर कंप्लीट किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं।